नमस्कार। भाजपा और संघ के बीच जो तमाम दूरियां चल रही थी, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और मोहन भागवत के प्रयासों से उसमें काफ़ी हद तक नरमी आ जाएगी। जिस तरीके से नागपुर में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, प्रधानमंत्री ने खुलकर वहां पर मंच से आरएसएस की तमाम तारीफ़ की, उनके कसीदे पढ़े, बताया कि आरएसएस ने किस तरीके से राष्ट्र निर्माण का काम किया है, आरएसएस कैसे वर्षों से एक वटवृक्ष की तरह काम कर रहा है, एक किसी बरगद के पेड़ की तरह, और पूरे लगातार राष्ट्र निर्माण में काम कर रहा है। तो जो वो बातें हुआ करती थी कि आरएसएस की हमको ज़रूरत नहीं है, उनके बगैर चुनाव जीत जाते हैं, नड्डा साहब का बयान जो आपको याद है, उससे आगे बढ़ गई है भाजपा ने एक तरीके से बगैर कुछ कहे अपनी गलती का एहसास किया, माना है कि आरएसएस के बगैर, उसकी शक्ति के बगैर बीजेपी कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री के कल के वक्तव्यों के बाद लगातार बीते कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से जो बयान दे रहे हैं वो आरएसएस के पक्ष में, समर्थन में, उसकी खूबियां गिनाते हुए ये माना जा सकता है कि अब आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता, स्वयंसेवक ने एक तरीके से भाजपा को माफ़ कर दिया होगा। और भाजपा की ताकत कैसे आरएसएस से मिलती है वो हम हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में देख चुके हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दोनों शक्तियां, दोनों ताकतें एक साथ मिलकर चलें। और कल की इस नागपुर दौरे के बाद, जो कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का दौरा था संघ मुख्यालय में, उस जाहिर तौर पर माधव नेत्रालय की शिलान्यास के लिए, उसकी नए परिसर का जाहिर तौर पर बहुत सी दूरियों को ये पाट देगा। इसी बात की ज़रूरत बार बार कही जा रही थी। लेकिन मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या बात हुई, बीजेपी की नई टीम को लेकर क्या बात हुई, और 75 साल का जो फॉर्मूला आज से 10 साल पहले निकला था कि 75 साल में सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए, उस पर क्या सहमति बनी। क्योंकि इस साल दोनों महानुभावों का सितंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं, मोहन भागवत की 11 सितंबर को और नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को। तो क्या रिटायरमेंट वाली बात आगे जाएगी या उस पर कोई अभी पर्दा पड़ा रहेगा, इस पर अभी स्थिति साफ होनी बाकी है।